retardation means negative acceleration. If the velocity of a body increase, किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव. अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव. सो इसका मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन का नेगेटिव होने का मतलब ही है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज. अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव. और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन होगा. इसे ही बोलते हैं हम रिटार्डेशन. सो रिटार्डेशन सेम एज है एक्सेलरेशन की. रिटार्डेशन इज सेम वे एज एक्सेलरेशन और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के इक्वल है. लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होगा रिटार्डेशन में? A इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव. क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका रिटार्डेशंस का. एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक कार ड्राइवर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अब वो अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट 5 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू अपॉन टी. सो v आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है. और u कितना है? 10. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 थी ना. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड. तो आपने वैल्यू पुट करी और आपके पास क्या आया? -2 मीटर पर सेकेंड. देख रहे हैं आप, -2 मीटर पर सेकेंड. -2 का मतलब एक्सेलरेशन कैसा आ गया आपका? एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज नेगेटिव साइन. इसका मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन. अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिटार्डेशन क्या है. कि अगर कोई बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन में क्या होता है? रिटार्डेशन होता है. ठीक है, इसे कहते हैं रिटार्डेशन. अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन 2. बिकॉज क्यों? एवरेज वेलोसिटी में ये टर्म्स क्यों आया? ये क्यों नहीं आया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? बिकॉज इसमें डायरेक्शंस होती हैं. ठीक है, डायरेक्शंस होने की वजह से हम क्या करते हैं? डायरेक्शंस होने की वजह से इन दोनों में क्या हो जाता है? सम हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का बाय 2. और एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v बार से. किससे डिनोट करते हैं? ये v बार से. v बार इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2. सो एवरेज वेलोसिटी को आपको लर्न रखना है और इसे बार, ये लाइन जो लिखी है यहाँ पे, इसे बोलते हैं v बार. v बार इज रिटन एज v बार. और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. एवरेज जैसा हम फाइंड करते हैं भी किसी भी दो नंबर का. इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये खासकर बड़ी क्लास में भी अब यहाँ से फिज़िक्स का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से सुनते हैं. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में पढ़ते हैं. ये क्या है? ये इक्वेशंस जो हैं वो बेस्ड हैं आपकी, वो इक्वेशंस बेस्ड हैं आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड. इन सब का एक रिलेशंस है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये. ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. और t को इधर हम ले आएंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और v इक्वल टू यू को भी ले आए इधर तो क्या आ जाएगा u प्लस ए टी. इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये
इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t. v is the final velocity, u is initial velocity और a is acceleration. This is the first equation of motion. First equation of motion ये. This is very important. First equation of motion. अब हम बात करते हैं आपके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 u प्लस वी अपॉन 2. और हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला भी पता है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी कितना है? u प्लस वी बाई 2 और s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई टी. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है. कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए. तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी कैसा है? क्योंकि टाइम है t, एवरेज वेलोसिटी ये है और एवरेज वेलोसिटी का यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करा तो हमारे पास ये आ गया. ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर एवरेज वेलोसिटी की टर्म में, तो ये टर्म आ गया हमारे पास. क्लियर है बच्चों इतना? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारे पास u प्लस वी था, v की प्लेस में आप u प्लस ए टी रख लीजिए, तो ये टर्म आ जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास आया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम अपॉन s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? v की प्लेस में इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे. कहाँ पे? v की प्लेस में. यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. u प्लस ए टी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू 2 इंटू टी अपॉन 2. एक u ए है, एक u ए है, तो क्या जाएगा? 2u. दोनों u का सम हो जाएगा और ये सम हो जाएगा तो हमारे पास 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अंदर. इस टी के एक बार मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई. तो हम इन दोनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं टी का अंदर, तो क्या आ जाएगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2. 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2. 2 की टू को इसके अपॉन में भी ले आए, इसके अपॉन में भी, तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये देखिए ये आ गया हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज अ सेकेंड equation of motion. This is the second equation of motion. और s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन. क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ये थर्ड इक्वेशन है मोशन की. इसमें होता क्या है कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस. ठीक है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब हम इस इक्वेशंस को फाइंड करेंगे इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमें अभी प्रूव कर दिया था. टी की प्लेस में हम यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए कैसे हमने रखा? a इज इक्वल टू होता है चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. यहाँ से t फाइंड करा और t को यहाँ पे रख दिया और a को यहाँ पे, तो आपके पास t इज इक्वल टू कितना आ गया? v माइनस यू अपॉन ए. v माइनस यू अपॉन ए. तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? आपने t की प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दिया और हाफ a
यहाँ पे भी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है प्यारे बच्चों, सही है। अब देखिए u मल्टीप्लाई वी यू वी, यू मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ करा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैथमेटिक्स में हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। सो v माइनस यू का होल स्क्वायर होता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। तो ये वैल्यू पुट करी यहाँ पे, और a स्क्वायर आ गया और 2 की मल्टीप्लिकेशन हो गई, 2a स्क्वायर, a बाहर है, इस a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2a बच जाएगा इस अगली वाली नेक्स्ट लाइन में, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2a और a का आप एलसीएम ले लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे 2ub में और 2 माइनस यू स्क्वायर में। तो देखिए 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, एलसीएम लिया यहाँ पे a, ये देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे यहाँ पे बोथ में, ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर, माइनस 2ab से ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो देखो ये वाला, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ये वाली 2ab से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, ये वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस 2 यू स्क्वायर, माइनस 2 यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस यू स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाले पेज में हमारे पास बच जाएगा डेरिवेशंस का ये पार्ट। ये देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर को इधर रहने चाहिए, माइनस यू स्क्वायर को उधर ले आइए, यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस ट्रैवल। तो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी कब, अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट हो रही है, बॉडी कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0, अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है।